पंजाब में पराली जलाने के मामले 10,000 के आंकड़े को छू रहे हैं और बीते कल सोमवार 1251 मामले थे ऐसे जो अब तक सबसे ज़्यादा थे और पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इन आंकड़ों को साझा किया है और चिंता भी व्यक्त की है। लेकिन हालांकि पिछले साल के मुकाबले ये आंकड़े कम ज़रूर हुए हैं कुछ प्रतिशत, लेकिन बढ़ते मामले ज़रूर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ रविंदर खेवाल हैं जो एनवायरनमेंट हेल्थ के प्रोफेसर हैं चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर। सर, ये जो मामले बढ़ रहे हैं तो इनका इन्वायरमेंट हेल्थ पर कैसा असर है और ये जो स्पाइक आया है क्योंकि पिछले दिनों के मुकाबले ये डबल हुआ है, तो मालवा रीजन क्योंकि पंजाब का पराली के लिए अब ज़्यादा चर्चा में है कि वहाँ पर पराली जलाई जा रही है, तो इसका असर क्या है? क्योंकि दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं पोल्यूशन 500 से पार है एक्यूआई, चंडीगढ़ के अंदर भी पिछले दिनों से सबसे ज़्यादा था, दिल्ली से तक ज़्यादा था, तो अभी क्या सिचुएशन है? देखिए, जो एयर पोल्यूशन की सिचुएशन है वो सीवियर है, ख़ासतौर पे दिल्ली और एनसीआर रीजन में। और हम ये देख रहे हैं कि जो फायर काउंट ऑब्ज़र्व किए स्पेसिफिकली इन पंजाब, वो अब तक की सीजन की हाईएस्ट पीक थी। और डिपेंडिंग ऑन द प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन एंड पैटर्न, इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स एनसीआर दिल्ली। तो ये जो गाज़ियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, इन सभी जो आसपास के क्षेत्र हैं, इनका प्रदूषण के स्तर को बढ़ा सकता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पोल्यूशन है उसके ऊपर ये क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग और लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट का जो पोल्यूशन है वो टॉप अप करेगा। नॉट ओनली दिस रीजन, बेसिकली जो आगरा, कानपुर, उधर की तरफ भी ये प्रदूषण के स्तर को बढ़ा सकता है। अब बात आती है कि क्या ये स्थिति बहुत गंभीर है? हाँ, ये गंभीर है, ख़ास तौर पे जो हमारी वनरेबल पॉपुलेशन है, जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़, ख़ास तौर पे बच्चे और एल्डरली पॉपुलेशन और दोज हु आर अंडर सर्टेन मेडिकल कंडीशन, जिनको स्ट्रोक हुआ है या अदर कोई कोमॉर्बिडिटी है, उनको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़, अगर पॉसिबल है तो आप बाहर ना निकलें, और दूसरा, जो पोल्यूटेड क्षेत्र हैं उसमें जाने से बचें। अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो आप मास्क का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जो पीक पोल्यूशन आवर होते हैं, ख़ासतौर पे अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग, उस दौरान ना निकलें। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उसको अभी कुछ दिन के लिए रेस्ट्रिक्टेड कीजिए और हैवी एक्सरसाइज से आप बचिए। पिछले साल के मुकाबले कम हुए हैं, तो इस बार जितने भी केसेस हैं, चाहे आंकड़ा 10,000 पहुंच रहा है पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली, तो इसका रीज़न क्या है कुछ? क्योंकि आप पीजीआई बार बार इसका अध्ययन भी करता है, तो रीज़न क्या है स्पेसिफिक? देखिए, क्या है कि एक तो हमारे अपने पोल्यूटेंट रहते हैं, यानी कि सिटीज़ के। अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है वो एक 25 बाई 25 किलोमीटर ग्रिड में आ जाता है और उसकी पॉपुलेशन भी 3 करोड़ प्लस है। पंजाब की पॉपुलेशन भी 3 करोड़ प्लस है। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो दिल्ली का पोल्यूशन ज़्यादा होगा, क्योंकि उस छोटे से एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हम इसे मेगा सिटी कहते हैं, और मेगा सिटी एमिशंस जो हैं वो एनर्जी यूजेस से लिंक्ड होते हैं। अब बात आती है कि सिटीज़ के अपने एमिशंस के ऊपर ये पराली और अदर पोल्यूटेंट जो लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट हैं, ये ऐड ऑन करते हैं, तो वो थोड़ी सी स्थिति को विकट बना देते हैं। बट ऐसा नहीं है, सरकार की तरफ से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत काम चल रहा है, जिनका उद्देश्य ही 2026 तक जो ये पर्टिकुलेट पोल्यूशन है उसे 40 to 60% कम करना है। सर, आप डेटा दिखा सकते हैं किस तरीके से ये एनवायरनमेंट पर असर कैसे कर रहा है, और खासकर पंजाब में, क्योंकि किस तरीके से आपने बोला कि विंड की डायरेक्शन एनसीआर की तरफ है, तो वो क्या डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ट क्या जो हमारा डाटा दिखा रहा है कि पिछले सालों में गिरावट है प्रदूषण के स्तर में, और आप देखेंगे कि इस साल लगभग 10,000 काउंट ही हैं। अगर हम 10,000 काउंट देखें तो ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 73% डिक्लाइन है। अगर हम बात करें फिर कि किस तरह से ये फायर काउंट ऑब्जर्व हुए कल, तो ये वो पीक दिखाता है कि कल पंजाब में जो हाईएस्ट स्टबल बर्निंग काउंट ऑब्जर्व हुए। ये तो मालवा रीजन है पंजाब का? हाँ बिल्कुल, फिरोजपुर एंड अदर रीजन थे जिसमें ये हाईएस्ट पहुँचे। इसके अलावा हम पाकिस्तानी पंजाब में भी हायर स्टबल बर्निंग काउंट कर रहे हैं, और आइसोलेटेड इन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी काउंट कर रहे हैं। बात आती है कि पाकिस्तान के अंदर या दूसरे तरफ है पंजाब में, वहाँ पे तो वहाँ से भी ये विंड डायरेक्शन दिल्ली और भारत की तरफ है, उत्तर भारत की तरफ है। बिल्कुल, अगर हम विंड पैटर्न को देखना चाहें तो जो विंड पैटर्न है बेसिकली वो ये दिखाता है कि जो प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन है, यानी कि आप इसमें विंड की स्पीड देखेंगे यहाँ पर कि ये सिंध रिवर है और ये यमुना रिवर है, और ये जो सर्कल है ये चंडीगढ़ है। तो ये जो विंड आप
एक स्लो मूवमेंट यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यही पैटर्न को देखकर हमने कहा था कि ये बाईपासिंग चंडीगढ़ बट एडिंग टू जो हमारे दिल्ली रीजन है और ख़ासतौर पे उत्तर प्रदेश के जो रीजन है उसमें ऐड ऑन कर रहा है। तो ये कल की प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन थी। ये कल की विंड आप देख रहे हैं ना ये इसमें मूवमेंट कब तक से डायरेक्शन विंड की यही रहेगी कुछ टाइम? देखिए मैंने यही कहा कि डिपेंडिंग ऑन द प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन, बट मोस्टली प्रिवेलिंग विंड इसी तरह से रहती हैं। अगर मतलब हम देखें तो ये 13 तारीख को मतलब चेंज होना शुरू हुआ था, तो उसी वजह से जो पोल्यूशन का स्तर है वो इस बेसिकली चंडीगढ़ की तरफ तो हुआ था 9 तारीख के बाद से, फिर वो थोड़ा चेंज हुआ तो उसने 13 तारीख को जो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हुआ उसमें ऐड ऑन शुरू किया। ठीक है, तो अभी सर आने वाले दिनों में कुछ निजात मिल सकती है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कम हो या लोग जो हैं वो चिंता में ना? मेरा ये कहना है कि जो ज़रूरी सावधानियां वो बरतें, जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्टेड करें। दिल्ली के अंदर सर अभी दिल्ली क्या AQI देखा, चंडीगढ़ के अंदर AQI कितना है और पंजाब और हरियाणा की कंपैरिजन क्या है? देखिए अगर हम देखें तो चंडीगढ़ में इस समय जो AQI है वो बिलो 200 है, यानी कि मॉडरेट आ चुका है, और इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे क्योंकि जो प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन है वो हरियाणा या पंजाब के ऊपर से नहीं आ रही हैं। इन द मीन टाइम जो फोग था उसने मतलब चाहे वो फोग जो उसमें वाटर पार्ट आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल थे, दे अट्रैक्टेड द डस्ट पार्टिकल, तो उस वजह से जो पार्टिकल कंसंट्रेशन एयर में वो कम हुई। फॉर जो मॉइस्चर कंटेंट हाई था उसने एग्लोमरेट किया तो ग्रेविटी सेटलिंग हुई। तो ऑल दीज मैकेनिज्म हेल्प टू इम्प्रूव द पोल्यूशन लेवल, और यही मैकेनिज्म partially will also help in Delhi NCR region to improve the air quality. But major राहत जो है अगर खास तौर पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है या प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन एंड स्पीड में अगर गति होती है, तो जो वेंटिलेशन कोफिशिएंट के लिए 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है मतलब डाइल्यूट करने के लिए वो अगर मिल जाती है तो ये प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है। प्रेडिक्टेड है सर वो कि कब तक हो सकता है ऐसे? देखिए आने वाले दिनों में स्थिति जो है इसी तरह से बनी रहेगी, बट अगर क्रॉप रेजिड्यू काउंट कम हो जाता है तो डेफिनेटली जो लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट है या पराली का कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा। हरियाणा के अंदर स्कूल्स भी बंद किए गए, तो क्या हरियाणा में पोल्यूशन कम होगा ये विंड की डायरेक्शन के चेंज से या क्रॉप रेजिड्यू के केसेस कम होने से? देखिए हमें ये समझना होगा कि किसी भी सिटी या शहर में जो वेहिकुलर मूवमेंट है वो प्रदूषण के स्तर को बढ़ाती है। खासतौर पे आप देखेंगे कि मॉर्निंग आवर में हम बच्चों को छोड़ने जाते हैं और लेट इवनिंग में पिक करते हैं, तो जो बच्चों का एक तो इससे एक्सपोजर कम होगा, दूसरा जो वेहिकुलर मूवमेंट की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है वो कम होगा। तो और दूसरा अगर हम देखें तो जो AQI है वो सीवियर पुअर टू मतलब वेरी पुअर टू सीवियर कैटेगरी में है, तो ये एज पर हमारे जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है एक्शन लिए जा रहे हैं। हरियाणा में भी AQI ज़्यादा है सर? बिल्कुल, अगर हम देखें तो पूरे NCR रीजन में जो प्रदूषण का स्तर है वो इस समय वेरी सीवियर है। डॉक्टर रविंदर खेवाल प्रोफेसर हैं एनवायरनमेंट हेल्थ के PGI के अंदर, और इस समय अध्ययन ज़रूर चल रहा है माहिरों की ओर से कि कैसे इस पोल्यूशन को कम किया जाए, क्यों केसेस इतने बड़े, क्यों पोल्यूशन इतना बड़ा, और ख़ासकर जो 9 से 10 शहर ऐसे NCR के साथ टच करते हैं वहाँ पर वेरी सीवियर कंडीशन है पोल्यूशन को लेकर। और पंजाब के अंदर भी 10,000 केसेस हो चुके हैं पराली जलाने के, जिससे एक और कंट्रीब्यूशन है। और जो टेक्निकल रीज़न डॉक्टर रविंदर खेवाल ने बताया कि विंड की डायरेक्शन जो है वो पाकिस्तान से होते हुए पंजाब और पंजाब चंडीगढ़ बाईपास करते हुए हरियाणा और फिर दिल्ली को टच कर रही है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा है और सीवियर कंडीशन बनी हुई है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।